था उसमें मेरे हस्बैंड घायल हुए, 14 टांके सिर में लगे। गन्ना समिति का चुनाव था। उठाना मत, इसको पानी मत पिलाना, ये मर जाएगा। मेरा एक रोष है कि जो ये नेता बैठे हैं, उस समय नेताओं ने नेतागिरी करी और आज सबसे पहले कई नेता, मालूम ही होगा कि सब कहते कि हम आंदोलनकारी हैं। कि आज भी जो लड़ाई हमने लड़ी थी, हमें राज्य मिला, लेकिन एक पंगु राज्य मिला कि हम बच्चों को छोड़कर आए। इवन मेरे बच्चे भी छत में बैठ के रो रहे। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों, आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है गांधी जयंती के नाम से और शास्त्री जयंती के नाम से। लेकिन वहीं 1 और 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में काला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने के पीछे ये कारण है कि जब उत्तराखंड राज्य का संघर्ष चल रहा था, उस दौरान 1994 में रामपुर तिराहा जो गोलीकांड हुआ था, वो 1 और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि को हुआ था। इस काले दिन पर हमने अपने आंदोलनकारियों को खोया। हमारी मातृशक्ति ने, हमारी माता बहनों ने की जो अस्मिता है उसको लूटा गया और कई जो आंदोलनकारी थे वो घायल हुए हैं। तो इसी जो ये काली रात थी 1 और 2 अक्टूबर की, इसी का आंखों देखा हाल जानने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पुष्पलता सिलमाना, जिन्होंने अपने आंखों से वो काली रात देखी थी जिस वक्त मानवता की सारी जो हदें हैं वो पार कर यूपी पुलिस ने जिस प्रकार से एक दुर्व्यवहार किया था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, उसी के बारे में हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। दीदी जी, क्या हुआ था उस रात को? कितना कष्ट सहा था आंदोलनकारियों ने? देखो भाई, हम लोग एक बड़ी उत्सुकता के साथ राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम दिल्ली जा रहे थे और उसमें बहुत घरेलू महिलाएं, सीधी सादी महिलाएं और सीधे साधे बच्चे थे। एक बहुत खुशी का माहौल था कि हम दिल्ली जा रहे हैं। उस बीच में किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो हमारे साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी थे। तो जब हम यहाँ से चले थे, हमारी बस गई थी ये सीमेंट रोड में चावला चौक के पास से। मेरे साथ मेरे बताना चाहूँगी हस्बैंड भी थे और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। हम छोड़कर अपना चले, क्या मालूम था हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो हम गए तो मोहन के पास से ही कुछ अजीब सा मतलब माहौल बनना शुरू हो गया था। उसके आगे जैसे जैसे जाते गए बैरिकेड लगता गया, कहीं भीड़ भाड़ दिखाई दी, हमें रोकना शुरू हुआ। हमसे आगे भी बहुत बसें थी और हमसे पीछे भी बसें थी। तो जब हम वहाँ गए, खैर किसी तरह जद्दोजहद करके हम लोगों ने आगे निकलने की कोशिश की। शायद कुछ हमारे आंदोलनकारी भाई, शायद मुझे लगता है रविंद्र जुगरान वगैरह दिल्ली पहुँच भी गए थे। कुछ गाड़ियाँ आगे चली गई थी, लेकिन हम लोगों को काफ़ी गाड़ियों को रोका। रात भर जद्दोजहद के बाद हम चलते गए, लेकिन जैसे ही पुलिस दिखाई दी तो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो पुलिस ज़्यादा दिखाई देने लगी और वो कुछ अजीब सी मतलब माहौल में लग नहीं रहा था कि ये पुलिस वाले हैं। अच्छा, ये आपने उस टाइम भांप लिया था उस समय उनके बोलचाल की भाषा, या जैसे एक पुलिस का आदमी होता है वो कम से कम अपनी ड्रेस से, अपने हाव भाव से पता लग जाता है। लेकिन वो पुलिस की आड़ में हमें वो गुंडे लग रहे थे, क्योंकि उनका जैसे पान खाकर चलना और उनकी जो बालों की हेयर स्टाइल थी वो जैसे लंबे लंबे बाल, मतलब अनुशासन में नहीं थे। अनुशासन में नहीं थे वो बिल्कुल भी, और उनका तरीका ही मतलब बिल्कुल अलग था। लगने लगा था कि कुछ अनहोनी होगी। फिर भी हम लोग आगे चलते गए। अनहोनी तो हो भी गई आगे जाके। जैसे हम रात को पहुँचे तो रात को ही हाहाकार मचना शुरू हो गया वहाँ पर, और जो चल रहे थे वो इतनी भीड़ में पता ही नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों शोर शराबा हो रहा, बदतमीजी करना, रोकना। कुछ हमारे साथ के लोग उतरे भी, हम लोगों ने भी उतरने की कोशिश की उनके साथ में कि भाई क्या हो रहा है ये, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। बचाओ बचाओ, और एकदम से भगदड़ मच गई, जैसे भगदड़ जैसे माहौल। ये रात का दौर था। रात का दौर था, लगभग 2-2:30 बज रहे थे रात को। शायद यही 10-11 बजे के बाद से शुरू हो गया था और ये 2-2:30 बजे तक ये सिलसिला। हाँ, हम लोग यहाँ से 8 बजे के आसपास चले थे। 7-8 बजे शाम को हम चले थे, देहरादून से चले थे, क्योंकि यहाँ के बाद दर्शन लाल चौक पे हमारी बसें इकट्ठा हुई थी।
बड़े अच्छे से सबने विदा किया था, तिलक विलक लगा के, और बड़ी खुशी उनमें एक जोश था कि जोश राज्य मांगने था, जा राज्य रहे हैं। मांगने जा रहे हैं और हम अपना पहाड़ी राज्य मांगेंगे, अपनी पहचान जो भी है, जिसको हाँ, लेकर जो उत्तराखंड की भावनाएं लड़ाई हमारी लड़ रही थी, जिसके लिए हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। लेकिन वहाँ जाके जैसे जैसे सुबह हुई है तो जो देखने को मिला, शायद ही, मैं तो कहती हूँ महात्मा गांधी, हम तो फिर भी रघुपति राघव राजाराम बैठ के वहाँ पर कर रहे थे। अच्छा, ये तब हुआ था जब पुलिस ने गाड़ी रोक दी थी? गाड़ियाँ तो रोक के रात को शुरू हो गया था, ये 9-10 बजे के बाद गाड़ी रोक दी थी जब वहाँ गाड़ी, पहुंचे? हाँ, धीरे धीरे गाड़ियाँ रोकनी शुरू की है। जो गाड़ी पीछे से आ रही थी? जो गाड़ी पीछे से आ रही थी उनको भी बैरिकेड, मतलब इतना लगा दिया था कि आड़े तिरछे करके, गन्ने के ट्रक खड़े थे वहाँ। अच्छा, मतलब बस आप निकाल ही नहीं पाओगे? बस निकाल ही नहीं पाएंगे, गन्ने के ट्रक खड़े थे जैसे खड़े रहते हैं, मतलब बहुत ही बुरा हाल था, मतलब बयान नहीं किया जा सकता। ये था, ये तो पूछने ही मात्र से मतलब वही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल। बोला भी नहीं जा रहा है कि क्या हुआ था। उसके बाद कि इस तरह हम 5 बजे के आसपास पहुंचे थे रामपुर तिराया पे सुबह, और वहां पर बैठ के चलो शांति पूर्वक है, रघुपति राघव राजाराम करते हैं और जो भी होगा होता रहेगा। तो वहां पर भी आपको रोक दिया था? वहां पर रोक दिया था। एक बुजुर्ग थे कोई फौजी, उन्होंने एक कोयले से एक लाइन खींच दी थी। फौजी जो मैंने देखा वो शायद चमोली, उत्तराखंड, आंदोलनकारी थे। आंदोलनकारी थे और बड़े डिसिप्लिन में थे। उन्होंने कहा सब बैठो यहीं पर, आगे नहीं बढ़ो, आगे मत बढ़ो, सब यहीं बैठो, और बैठकर गांधी जी को श्रद्धांजलि भी करेंगे। 2 अक्टूबर हो गई थी। 2 अक्टूबर हो गई थी। रघुपति राघव राजाराम जैसे करने लगे और वहां से सीधे दौड़ते हुए आए और लाठीचार्ज शुरू कर दिया, पथराव शुरू कर दिया और घसीटना शुरू कर दिया। तो जब पुलिस वाले आए थे तो क्या, कैसा लगा था उस वक्त? कितना भय लगा था? क्या हुआ था? मतलब उस समय तो एक आक्रोश ऐसा हो गया कि जब मरना ही है तो हम इनको भी मारें। मन में ये भावना तो हो गई थी, लेकिन निहत्ते थे सब लोग निहत्ते थे। तो निहत्ता आदमी मतलब जिसके पास बंदूक है या लाठी डंडे हैं, उनके सामने कोई क्या कर सकता है। उन्होंने एकदम मारना शुरू करा, जो जहाँ मिला उन्होंने मारा। उस बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रामपुर के लोगों का, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। गांव वालों ने बहुत मदद की, खाने से लेकर, और वहाँ मतलब सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट रहा, गांव से खाना पहुँचाना या गांव में जो लोग घुस गए अपने बचाव के लिए, उनको मदद उन्होंने की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका देना चाहूँगी। बाकी कुछ मिसिंग हो गए, कुछ नेताओं को चोटें लगी, वो हॉस्पिटल पहुँच गए। सब तितर बितर वहीं पर गोली चली है, वहीं पर गोली चली है। बल्कि मेरे हस्बैंड ने तो एक को उठाया भी, उठाकर जैसे ही पानी पे, गोली लगी थी? नहीं, मेरे हस्बैंड को गोली नहीं लगी, किसी को, हाँ, उठाने जैसे लगे तो कहा, ओए बदतमीज से जैसे बोलते हैं, उठाना मत, इसको पानी मत पिलाना, ये मर जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मर क्या जाएगा, तो मर चुका। मुकाबला किया, जबकि वो सर्विस करते थे और फिर भी दबंग थे, और उनका एक जुनून था कि मेरी नौकरी जाए तो जाए, मैं जरूर उत्तराखंड की लड़ाई में शामिल। और मुझे भी ले जाने का यही कारण था कि वो, मैं एक घरेलू महिला थी, मुझे उन्होंने कहा नहीं चलो, ये एक अपनी पहचान की लड़ाई है, चलो, और मुझे साथ लाना ले जाना मतलब करते थे। उसके बाद उठाया, जैसे उन्होंने छीना वो आदमी, और कहाँ लापता हुआ ये हमें नहीं पता। उसकी डायरियां हमें मिली थी, तो उस समय संघर्ष समिति के अध्यक्ष वर्मा जी थे, स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा जी, उनको हमने दे दी थी उस समय। लेकिन मतलब जो भी देखा, जो बच्चे हमारे साथ के गए, आज हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो हमारे लिए निश्चित ये 2 अक्टूबर का दिन काला दिवस है, और शायद विश्व में भी ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और उसके बाद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई लड़ी, चाहे वो बंद है, चक्का जाम है, जेल है, लाठीचार्ज है, जो भी है, और भूख हड़ताल या दिल्ली में करनी है या करें, हमने किया और राज्य प्राप्त किया। उन शहीदों को तो हम नमन करते हैं, लेकिन आज जो भी हैं हम लोग उन शहीदों की बदौलत है। और जो सबसे बड़ी बात, मेरा एक रोष है कि जो ये नेता बैठे हैं, उस समय नेताओं ने नेतागिरी करी, और आज सबसे पहले कई नेता, मालूम ही होगा कि सब कहते कि हम आंदोलनकारी हैं, और आज भी हम सड़कों पर हैं। मुझ जैसी महिला, एक मैंने प्रण कर रखा है कि जब तक सांस रहेगी और मैं चलूँगी, राज्य के हित के लिए जो भी काम होगा मैं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मुकदमे झेले, मैं जेल गई, मैं घायल हुई। जेल उसी दौरान, ये रामपुर नहीं, उसके बाद और घायल कब हुए थे आप?
घायल भी उसी दौरान जो उसके बाद जब आक्रोश बढ़ गया था, आक्रोश बढ़ा, रोज कभी बंद हो रहा है, कभी चक्का जाम हो रहा है, कभी हमें रेल रोकनी है। अच्छा, हाँ, रेल रोकते थे हम लोग देहरादून में। हाँ, देहरादून में हम यहाँ से रेल को जाने नहीं देते थे। अच्छा। तो हाँ, रेल रोको कार्यक्रम हमारा होता था। जो भी हुआ, मार्केट बंद करना हुआ या धरना प्रदर्शन है या राज्य नहीं चुनाव नहीं का एक था, उसमें मेरे हस्बैंड घायल हुए, 14 टांके सिर में लगे। गन्ना समिति का चुनाव था। कहाँ पे? ये MKP का गन्ना समिति का जो ऑफिस देहरादून में। देहरादून में हाँ। मना करने के बाद भी सब लोग मना करते थे, मीडिया वाले भी और सब लोग कि तुम मत आओ। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तो लड़ूंगा। तो जब गन्ना समिति का चुनाव था तो उसमें लाठीचार्ज हुआ, तो मेरे हस्बैंड भी घायल हुए, उनके सिर में 14 टांके लगे और बहुत बुरा हाल हुआ। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आज भी जो लड़ाई हमने लड़ी थी, हमें राज्य मिला, लेकिन एक पंगु राज्य मिला। जैसा मांगा था वैसा नहीं, जैसा मांगा था वैसा नहीं मिला। हमारे शहीदों के जो सपने थे वो नहीं हुए। हमने जो चाहा था, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे जंगल जमीन हमारे होंगे, उन पर हमारा अधिकार होगा, हमारी एक पहचान होगी वो नहीं, पर्वतीय राज्य की, वो नहीं मिला। बल्कि हुआ क्या कि जो उस समय विरोधी थे वो आंदोलनकारी बनकर आज नेता बनके आज भी दोहन कर रहे हैं इस उत्तराखंड अच्छा, का। मैं उस चीज़ पे आऊँगा। 28-29 साल हो गए हैं इस घटना को लेकर। आपने कहा मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, आप बच्चों को छोड़ के आंदोलन में गए थे, आपके हस्बैंड और आप गए थे। जिस वक्त ये लाठीचार्ज हो रहा था, आपने देखा अपने आंखों के सामने गोलियां चल रही थी, आपने बताया कि एक को गोली लगी थी, आपके हस्बैंड ने उठाया था। उस दौरान क्या मन में क्या आ रहा था कि मैं बच्चों को छोड़? हाँ, हमारे मन में ये है कि हम बच्चों को छोड़कर आए। इवन मेरे बच्चे भी छत में बैठ के रो रहे कि हमारे ना मम्मी पापा, और कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन रात हो गई, मम्मी पापा नहीं आए। अगले दिन, उसी दिन, हाँ, जब वापस आ रहे थे, हाँ, 2 तारीख शाम को। हाँ, आज भी हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार जैसे रहते हैं। हम लोग अलग अलग, बड़ा परिवार है तो मकान अलग अलग हैं, जैसे हम लोग आज भी इकट्ठे ही हैं। और मतलब मैं तो ये चाहूँगी कि हस्बैंड के साथ साथ मेरे परिवार वालों ने जो मुझे सपोर्ट किया कि मेरे को जाने से नहीं रोका। हाँ, और फिर आपको जुनून था मेरा। हाँ। आज भी मेरे बच्चे हैं, बहू है, ये नाती है, एक बेटा मेरा बड़ा आर्मी में है, जाट रेजिमेंट में है। लेकिन मुझे कोई नहीं, मम्मी जहाँ जाना चाहे जाओ, हाँ, उत्तराखंड के लिए। और मैं आज भी मैं गई थी, आज भी गई हुई थी मैं, और कल भी जाऊंगी। मेरा रामपुर जाने का था, लेकिन कोई घरेलू ऐसा हुआ कि मुझे जा नहीं पा रही हूँ। मैं जब तक अंतिम सांस रहेगी और उत्तराखंड के हित की जो भी बात कोई भी दल करे, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। UKD में संगठन मंत्री थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया राज्य बनने के बाद। मुझे लगा सब राजनीतिक दल स्वार्थ वाले होते हैं। मैं बिल्कुल किसी राजनीतिक दल में हूँ, एक आंदोलनकारी की हैसियत से। मैं मंच में भी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करनी। मुझे सेवा करनी है। जहाँ मुझे गलत लगेगा मैं गलत कहूँगी, और जहाँ मुझे सही लगेगा मैं उसका साथ दूंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी होगी। अच्छा दीदी जी, उस दृश्य को जब आप याद करते हैं आज इतने सालों के बाद, जो राज्य मांगा था, हालांकि आपने कहा कि जैसा मांगा था वैसा मिला नहीं, पर यह है कि मिला, तो उस दृश्य को सोच के क्या दिमाग में आता है? उस रात को आज भी सोचते हो तो क्या आता है जहन में? भाई अब तो ये है कि जो बीत गई, तो समय के साथ साथ हर बात को इंसान भूलता है। लेकिन जब जैसे अभी कल का दिन हमें याद आएगा, और जब कभी भी कोई ऐसी बात करता है जो हमें चुभने वाली बात हो, तो आक्रोश इतना होता है, इतना तो मुझे तो, औरों की तो मैं नहीं जानती, मैं अपनी जानती, मेरा ऐसा मन करता कोई भी है तो मार के थप्पड़ मुंह पे ना इसको टेढ़ा कर दूं। अच्छा, क्योंकि हमने वो दृश्य देखा हुआ है, वो जलानत सही है। हमने उतना, जब बंद चक्का जाम होता है तो हमने पलटन बाजार में जलानतें सही है। जिस दिन राज्य बना उस दिन, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिस दिन राज्य बना सबसे पहले वो लोग आए जो हमारे उसमें रहते थे, विरोध में रहते थे। हाँ, सबसे पहले आए कि जी हम भी तो उत्तराखंड में थे, आज हमें बहुत खुशी है हम उत्तराखंड, और मिठाई लेकर आए हैं। हमें वो दृश्य पूरा याद आता है, एक एक सीन की, इस बंदे ने हमें क्या कहा था, इस बंदे ने हमें क्या कहा था। ये भूले नहीं भुलाया जा सकता। जितनी जलानतें हमने सही है, मैं मतलब कहते हुए अब
अटपटा सा लग रहा है। कहते थे अरे ये तो पहाड़ी औरतें 50-50 रुपए लेने के दिहाड़ी में ये आ जाती हैं, इनका काम धाम नहीं है, इनके घर वाले तो कहीं होटलों में बर्तन मांजते होंगे। वो बातें जो चुभती हैं ना, वो आज भी अब वो आज भी याद है। वो बंदा आकर, कोई भी हो, वो अगर आके हमारे सामने ये बात करता है या हमारे यहाँ आता है, स्वागत सबका है, ये तो उत्तराखंड है, यहाँ शिव जी की बारात है, हर आदमी आएगा। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम लोग रहेंगे, ये कहा था कि जो यहाँ रहने वाला वो उत्तराखंडी है। जबकि लड़ाई अधिकांश दूसरे वर्ग के लोग भी थे। हमने नारा दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अब बहुत से सिख आए हैं, मुस्लिम भी, मुस्लिमों की शहादत हुई है, सलीम भाई की हुई है, फिर हाँ शहादत हुई है, मुस्लिम लोग आए भी, लेकिन सब नहीं। और आज भी हम वो जलानत, मतलब हमारे मन में चुभती है कि फलां आदमी ने हमें ये कहा, उसने ये कहा। अच्छा, जब राज्य बना तो उस टाइम नहीं आया ख्याल कि चलो अब थोड़ा राजनीति में चले जाए? राज्य का आंदोलन किया था तो आंदोलन तो हो गया था उस दौरान, हालांकि आपने सोचा नहीं होगा कि आगे जाके राज्य का भविष्य क्या होगा। हाँ। तो उस दौरान ये नहीं आया था कि चलो थोड़ा राजनीति में भी आजमा लेते हैं? नहीं, देखो, राजनीति में अपनाने के लिए हमारी एक क्षेत्र पार्टी थी, क्रांति दल। आप ठीक कह रहे हैं। थी उस समय तो राज्य की लड़ाई उसी के झंडे के नीचे, उसी के झंडे शुरुआत उन्हीं लोगों ने की थी। बिल्कुल। और एक था, लेकिन उन लोगों की गलती समझो या जनता की गलती है कि वो कभी भी उनके पास इतना पैसा तो था नहीं, बिल्कुल गरीबी लोग थे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी तो लोगों ने साथ नहीं दिया। फिर वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ लोग चले गए, वही यूकेडी वाले ही राष्ट्रीय पार्टियों की ओर चले गए। आखिरी में क्या हुआ कि यूकेडी वाले खुद सत्ता के लालच में समझे, या ये समझे कि हम वहां जाएंगे तो कुछ उत्तराखंड का भला करेंगे, और वो हो नहीं पाया। वो हो नहीं पाया तो आज भी पार्टी गर्त में चली गई। अब आजकल जो बच्चे उस समय हुए ही नहीं थे, वो बच्चे क्या जाने क्या हुआ था। अच्छा दीदी जी, मैं एक सवाल, मैं जब भी आंदोलनकारियों से बात करता हूँ, मैं हमेशा पूछता हूँ कि जितना भी संघर्ष आंदोलनकारियों ने जो दर्द सहा है, जितना संघर्ष किया है, वो आज हमारे पाठ्यक्रम में कहीं नहीं है। नई पीढ़ी को, एवं मैं हूँ तो जब ये घटना हुई थी तब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, हमें भी सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा और आप लोगों से ही हमने ये जानकारी ली है, क्योंकि ये जो हमारे पाठ्यक्रम है वहाँ कहीं नहीं है ये संघर्ष। देश की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड के संघर्ष के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा कहना ये है कि जो संघर्ष का दौर था उसे पाठ्यक्रम में शामिल जरूर होना चाहिए, लेकिन साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी उसमें पाठ्यक्रम में शामिल हो वो पूरी ईमानदारी से और सच्चाई में हो। अच्छा, इसमें भी आपको वही लग रहा है? मुझे वहाँ भी लगता है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो रह नहीं गए, और अधिकतर सीधे साधे अनपढ़ महिलाएं थी जिन्होंने आंदोलन किया, वो राजनीति नहीं जानती थी, तो वो इस बारे में अच्छे से, मैं भी हूँ, अच्छे से तो मैं नहीं बता पाती। तब एक भाषा होती है लेखकों की, है तो लेखकों की भाषा है, वो किस तरफ उनकी लेखनी जाती है, जाए तो ईमानदारी से जाए, कि हमारे बच्चों को आगे पता लगे कि छोटी छोटी बातों से लेकर क्या हुआ कैसे हुआ। ये नहीं कि राजनेताओं के कहने पे पाठ्यक्रम में हो गया और उनके नाम आ गए, और जो हमारा अंतिम छोर का व्यक्ति है वो छूट जाए। अच्छा दीदी, आप पति पत्नी यातनाएं सही, जेल गए, आपने कहा कि मेरे हस्बैंड पे टांके लगे, जो चोट आ गई, सर में टांके लगे हैं, राज्य बनने के बाद आंदोलनकारियों के साथ कितना इंसाफ हुआ है? देखो, इंसाफ तो बिल्कुल नहीं हुआ। हमने कभी ये नहीं, अब मैं आ जाऊंगी, हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमें पेंशन दो, हमने कभी ये नहीं कहा था तुम हमें कोई सर्टिफिकेट दो, ये नहीं कहा था ना। ये न देकर ये एक लालच दिया गया, और उस लालच में आज भी धरना स्थल में लोग आते हैं कि भाई हम भी आंदोलनकारी हैं, हमको भी चिन्हित करो। लेकिन उस समय ऐसा मुद्दा नहीं था। उस समय चिन्हीकरण मांग राज्य की थी। अगर राज्य अच्छे से मिलता तो वो सबसे ज़्यादा, उस जो पेंशन तो है नहीं, वो अनुदान है, अनुदान है, पेंशन नहीं है, पेंशन पट्टा नहीं है, हैं तो उस वो न देकर अगर हमारा विकास करते तो शायद हमें ज़्यादा अच्छा लगता, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता। अब उससे क्या हुआ कि हमें बरगलाया गया, लोग बातों में आ गए। आज भी वहाँ बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं अरे हम आए थे भाई, हमें भी तो पहचान बनाओ। उसमें भी क्या हुआ कि कुछ लोग जो इन लोगों के नज़दीक थे, इन्हीं लोगों को इनके नज़दीक थे, वो तो चिन्हित हो गए, और जो बिल्कुल थे बेचारे जिनको कुछ पता ही नहीं था, वो आज भी
चिन्हीकरण के लिए भटक रहे हैं। प्रदीप डबराल जी से मेरी बातचीत हाँ। हो रही थी तो उनका भी उनकी कहना था, मदर फादर दोनों, सब बल्कि वो- मदर अभी हैं उनकी, हाँ। थोड़ा सा अब हाँ, बुजुर्ग वो हैं। बुजुर्ग हो गए हैं। तो उनका यही कहना था कि हमने ज्यादा वो कहा नहीं कि हमें आंदोलनकारी घोषित करो, लेकिन सब जानते हैं, अल्लाह वाला जानता है कि हम आंदोलन में थे। उस रात को हम वहाँ थे जिस रात ये घटना घटी थी, जिस रात एक काला दिन उत्तराखंड के आंदोलन के इतिहास का काला दिन था। तो ये काला दिन कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को भी बताया जाना चाहिए कि हमारे आंदोलनकारियों ने क्या यातनाएं झेली, कैसे संघर्ष से हमें ये उत्तराखंड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ईमानदारों के हाथ में जाए तब तो बिल्कुल, बेईमानों के हाथ में गई तो वही लूट खसोट है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, आंदोलनकारी पहले भी सड़कों पर थे, आज भी सड़कों पर हैं, क्या बदला फिर? सही बात, कुछ नहीं बदला। ऐसा है, आंदोलनकारी का मकसद, जो आंदोलनकारी पूरे मन से है, वो आज भी वही बात आ गई कि जैसे चाहा था वो तो है नहीं। तो आज भी वो सड़कों पर इसीलिए है कि भाई किसी तरह से हमारे उत्तराखंड का भविष्य संवर जाए। जैसे भू कानून है, अब भी हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, भू कानून की मांग कर रहे हैं, और क्या कहते हैं ये उसकी मूल निवास की कर रहे हैं। अब मूल निवास में क्या है, सब जगह अलग मूल निवास है, हमारे उत्तराखंड में क्यों, उत्तराखंड के साथ क्यों बेईमानी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई जो सारी बातें बताई कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों के मूल निवास हम चाह रहे कि 1950 से हो, है ना? तब से जो उत्तराखंड में रहे, तब से जो उत्तराखंड में रहे वो यहाँ के निवासी हैं। लेकिन आज बाहर से हर प्रदेश जो और अन्य प्रदेश बने तो वहाँ तो उनकी अपने उसके हिसाब से हो रहा है, और यहाँ जो है सरकार के हिसाब से हो रहा है। बिल्कुल। तो हमें तो सड़कों में रहना ही है जब तक सांस चलेगी, चाहे उसमें अभी भी कुछ भी हो जाए। तो मैं आज भी ये चाह रही हूँ कि इस समय भी किसी भी की भी सरकार हो, अगर हमारे भू कानून को लागू करते हैं, जो हम आज भी लड़ रहे हैं, हमारे निवास, अस्थाई निवास का जो है उसका मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो आज एक सरकार को अपना मतलब एक कलंक धोने का दिन है, मौका है कि इनका वो कलंक धुल जाए और हमारा विकास हो जाएगा, और हमेशा के लिए ये और बड़े नेता बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े नेता बन जाएंगे। उम्मीद है कि हमारे जो तो मैं तो अभी भी मतलब आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूंगी कि अब भी हम लोग आंदोलनकारी लोग जो चाह रहे हैं, यही हमारे 2-3 मुद्दे, बाकी तो हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं, शिक्षा है, सभी कुछ है। बाहर का जो आदमी आकर यहाँ कब्जा कर रहा है, तो हम लोग तो वैसे ही अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, अल्पसंख्यक बन रहे हैं हम। एक दिन फायदा क्या है, वही हाल हो जाएगा जो अंग्रेजों के टाइम पे हम गुलाम थे। अब हमारी अपनी सरकार हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, अब हमारी सरकार हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं, उम्मीद है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो इन बातों को सुने, इन बातों की ओर ध्यान दें। बाकी और भी आपको जानकारियां देते रहेंगे, आप न्यूज स्टूडियो के साथ बने रहिए। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह ने, कैमरे के पीछे ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरी सहयोगी निहारिका बिष्ट ने। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।